आज बात करेंगे बाज़ार में हलचल। बाज़ार में हलचल कैसी दोस्तों, आज कैसा रहा बाज़ार और कल क्या हो सकता है बाज़ार का लेवल, हम का पूरा एनालिसिस करेंगे, पूरी प्रोडक्शन करेंगे निफ्टी बैंक और सेंसेक्स। और मैं आज आपको बताऊंगा कौन से शेयर जो आप जिसमें पोजीशन बना सकते हैं, तो कैसे आपने उसमें एंट्री करनी है। अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो तो उसके लिए मैं आपको पूरा इसका पीसीआर का लेवल डाटा सारा बताऊंगा, आप उसमें भी पोजीशन बना सकते हैं। तो दोस्तों कल जैसे इसकी मतलब कि वीकली एक्सपायरी है, सॉरी कल नहीं परसों वीकली एक्सपायरी है, तो उसका मैंने सारा डाटा निकाला वीकली मंथली पीसीआर के साथ, मतलब कि ग्लोबल फैक्टर कैसे, मार्केट का मूड कैसा है, सारा समझेंगे हम, पूरा एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। दोस्तों कई बार होता है कि ऐसे कोई भी बात की होती है तो अगर हम वीडियो को थोड़ा स्किप कर दें वो माइंड से निकल जाती है और हम कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं, गलत किसी शेयर में एंट्री कर लेते हैं। दोस्तों मैं आपको पूरा बताऊंगा कि अब कब किसी शेयर में जब एंट्री करनी होती है तो कब कैसे करनी होती है। अगर आपने कोई पुट में मतलब कि आपने ऑप्शन में ट्रेडिंग करनी हो तो कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, पूरा एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगे तो फिर बाद में इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहे। दोस्तों आज बात करते हैं निफ्टी 50 की। पहले दोस्तों देखो यहाँ पे निफ्टी 50 की बात करते हैं। आज 61 पॉइंट इसने कवर किया कल से। कल ये लगभग 71 पॉइंट गिरा था, आज लगभग इसने कल का जो गिरावट था उसको कवर कर लिया। तो हम पूरा एनालिसिस करेंगे कि कल क्यों गिरा था बाज़ार और आज की ऐसे कवर कर लिया, इसके पीछे की क्या स्ट्रैटेजी रहती है, कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जिसके करके मार्केट में जो बाइंग आती है, तो बाइंग किसने की है, सेलिंग किसने की है, एफआईज की क्या पोजीशन रही, उन्होंने फ्यूचर में क्या किया, कैश में क्या किया, और मतलब कि कौन से सेगमेंट में उन्होंने लॉन्ग बनाई है, शॉर्ट किस में किया, तो जिस हिसाब से उन्होंने बाज़ार को मैनिपुलेट किया वो सारा आज समझेंगे। तो साथ वीडियो के बने रहें। दोस्तों जैसे निफ्टी बैंक की बात करें तो कल ये लगभग 300 पॉइंट गिरा था, आज इसने 132 पॉइंट कवर कर लिए। तो पूरा दोस्तों एनालिसिस करेंगे। सेंसेक्स की बात करें तो ये भी कल गिरा था, आज इसने थोड़ा सा कवर कर लिया। दोस्तों मैंने कल आपको बात की थी विक्स की, तो ये आप जो इंडिया विक्स देख रहे हैं इसके ऊपर बहुत डिपेंड करती है मार्केट की। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करते हो तो विक्स का इसमें बहुत ही बड़ा रोल रहता है। आपने 1-2 महीना अगर पहले विक्स को देखा होगा तो विक्स 15-16 के ऊपर ही रहता था, आज ये 11.13, लेकिन मतलब कि परसेंटेज में देखें तो ये आज लगभग 1% से थोड़ा कम गिरा है। दोस्तों विक्स जब गिरता है तो तब हमें बाइंग करनी चाहिए, ठीक है। अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हो, जब विक्स गिरता है तो तब हमें बाइंग करनी चाहिए, जब विक्स बढ़ता है तो तब हमें सेलिंग करनी चाहिए। कैसे, मान लीजिएगा अब विक्स ये 11 है, तो अब विक्स गिरा हुआ तो हमें विक्स गिरे हुए पे जो हमने बाइंग करनी होती है तो उसका हमने प्रीमियम देना होता। तो हमने विक्स नीचे होगा तो प्रीमियम का प्राइस जो कम होगा, तो कम प्रीमियम पे हम बाई करेंगे। अगर जहाँ से मतलब कि विक्स बढ़ जाएगा तो चाहे आपने जो भी पुट जहाँ कॉल बाई की होगी उसका एक तो वो जो मार्केट आपकी डायरेक्शन में काम करेगी, चाहे आपने पुट बाई की हो चाहे कॉल बाई, वो एक आपको सेपरेट प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर विक्स बढ़ गया, वॉलेटिलिटी मार्केट में इंडिया विक्स बढ़ गया तो इससे भी आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा, आपको बेनिफिट होगा। इसी को अब दूसरी तरह से समझते हैं। मान लीजिए आज विक्स कम है 11.13, मतलब कि विक्स डाउन है, काफ़ी डाउन है विक्स, तो आप देखोगे जो प्रीमियम है ना बहुत कम है, वही प्रीमियम जो आप बाई कर रहे हो। तो जिसने इस ऑप्शन को सेल करना हो तो उसको प्रीमियम कम मिलेगा, उसको प्रीमियम कम मिलेगा। तो जैसे ही उसने कम प्रीमियम पे कोई किसी पुट को सेल कर दिया, चाहे कॉल को सेल कर दिया, तो थोड़ी देर बाद विक्स जब नीचे है तो नेचुरली उसके विक्स के बढ़ने के चांस और बढ़ जाते हैं। नीचे अब लेवल इसका काफ़ी नीचे आ गया, तो इससे और ज़्यादा नीचे कितना विक्स जाएगा, तो इसका अब तक ये मतलब कि लेवल पे ही है। तो अगर मान लीजिए आपने ऑप्शन को सेल कर दिया, उसके बाद विक्स बढ़ गया, तो उससे क्या होगा कि मार्केट की डायरेक्शन आपके फेवर में हो चाहे ना हो, मार्केट फ्लैट भी रहेगी। तो जैसे विक्स थोड़ा बढ़ जाएगा तो आपका जो प्रीमियम बढ़ जाएगा। तो जब हमने ऑप्शन सेल की होती है तो प्रीमियम जब बढ़ता है हमें लॉस होता है, तो प्रीमियम जब घटता हमें प्रॉफिट होता है। दोनों चीज़ें दोस्तों आपने समझ ली, इस बात का हमेशा ख्याल रखना। तो आगे बात करते हैं, एक एक करके समझते हैं। आज निफ्टी की पहले परफॉर्मेंस देखते हैं। दोस्तों आज देखिए निफ्टी जो कल की इसकी प्रीवियस था 18,752 पे ओपन होता है, कल ये 18,755 इसकी क्लोजिंग थी, तो आज 752 लगभग फ्लैट ही ओपन होता है, 3 पॉइंट नीचे। तो सारा दिन उसके बाद जो इसका हाई पॉइंट था वही था,
750। उसके बाद नहीं, उसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर गया, तो ये 18,840 का इसने हाई बनाया। तो उसके बाद ये बाज़ार सारा दिन फिर नीचे ही रहा, जहाँ पे थोड़ा नीचे रहा। फिर इसके बाद थोड़ा सा जैसे मार्केट, यूएस मार्केट जैसे ओपन होती है, तो जैसे 12 बजे के बाद जैसे दूसरी मार्केट मतलब कि ग्लोबल मार्केट जैसे ओपन होती है, उसमें थोड़ी मार्केट में आपको पता मूवमेंट आती है, तो इतनी खास मूवमेंट आई नहीं। तो ये इसमें सारा दिन ऐसे फ्लैट ही चलता रहा अपने इसी लेवल पे। तो एंड में आके लास्ट के टाइम में, लास्ट 3 बजे से लेकर 3:50 तक, जो आधा घंटा इसने यहाँ पे थोड़ी सी मूवमेंट थोड़ा सा कवर कर लिया इसने। तो इसने लो बनाया 18,660 का, तो उससे थोड़ा सा ऊपर जाके, थोड़ा सा भी नहीं कह सकते, लगभग 100-150 पॉइंट ऊपर जाके फिर इसने अपनी जो क्लोजिंग 18,816 60 पॉइंट बढ़कर दिखाई है। तो दोस्तों, निफ्टी के आज कौन से शेयर थे जिन्होंने आज बाज़ार को संभाला हुआ था? काफ़ी शेयर थे जो आज बढ़े हुए थे, लेकिन परसेंटेज में थोड़ा कम ही गिरे हुए थे, बढ़े हुए थे। तो आज बात करते हैं कौन से शेयर सबसे आगे भाग रहे थे। दोस्तों, टाटा मोटर का अभी जो लेवल आ रहा है ना, तो टाटा मोटर का 1000 का लेवल आ रहा है टारगेट। टाटा मोटर आने वाले 1-2 साल में 1000 को क्रॉस करेगा। तो इसका ये जो लेवल, बहुत सारे जितने भी कंपनियां, ब्रोकरेज अच्छी कंपनियां जो बल्कि अपनी रिपोर्ट देती हैं, उनके जो टारगेट आ रहे हैं वो टाटा मोटर के 1000 के ऊपर के टारगेट आ रहे हैं। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हाथ से शेयर निकल जाता है। अब ये मेरे हाथ से भी शेयर निकल गया था, मैंने आपको पहले भी बताया। मेरे पास दोस्तों टाटा मोटर के 500 शेयर थे, 500 शेयर थे, 390 प्राइस थे ऊपर। तो मैंने जैसे ये 420 रुपये आया, तो मैंने इसको प्रॉफिट बुक कर लिया। कितना? 15,000 रुपये ही मैंने इसका प्रॉफिट बुक कर लिया। तो आज आप देखिए ये कितने प्राइस पे आ गया, लगभग 200 से भी लगभग, हाँ, 200 रुपया ये इसने गेन कर दिया। तो कितना प्रॉफिट बनना था? 1 लाख रुपए का प्रॉफिट बनना था, जो मैंने 15-20 हज़ार पे खुश हो गया। तो ऐसा चलता रहता दोस्तों। कभी भी इस बात को हमने अफसोस नहीं करना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए अगर हम फंस जाते वहाँ से फिर शेयर नीचे आ जाता, तो हमारा जो लॉस था वो भी, हमारा जो प्रॉफिट था वो भी लॉस में कन्वर्ट हो सकता। तो ऐसे इसका कभी अफसोस नहीं करना चाहिए। जो आपको प्रॉफिट मिल गया उसी में आप खुश हो रहो। तो आगे बात करते हैं जी कितने शेयर आज सबसे बढ़ने वाला जो शेयर था टाटा मोटर 3% बढ़ा। आज एचडीएफसी कल भी बढ़ा था, एचडीएफसी आज भी लगभग 2.25%। एचसीएल टेक मतलब आईटी के शेयर भी बढ़े, पावर ग्रिड बढ़ा, आइसर मोटर 3562 पे आ गया 65 रुपये, ये लगभग 2.25%। बजाज ऑटो, टाटा कम्युनिकेशन, टेक महिंद्रा, एसबीआई लाइफ, मतलब कि आज देखें तो आईटी के ही 2 शेयर इस चार्ट में हैं। तो अभी ये देखिए कोटक महिंद्रा, दोस्तों कल मैंने आपको बताया था ना कि कोटक महिंद्रा 2020 से नीचे आया था, कल नीचे आया था। कल इसमें मैंने पोजीशन बनाई थी, लेकिन आज मैंने इसमें ना थोड़ा सा छोटा सा मैंने इसकी ना पुट सेल की हुई थी, तो मुझे आज इसमें 1500 या 2000 का ही प्रॉफिट हुआ। तो मेरी ना पोजीशन, एक्चुअल मेरी पोजीशनें 3-4 पोजीशनें, तो मैंने पोजीशनें हल्की करनी थी, इसलिए क्योंकि बाजार अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास है। तो जब बाजार अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास होता है ना, तो फिर सारा पैसा मार्केट में नहीं लगाना चाहिए, थोड़ा पैसा अपने पास फंड रखना चाहिए कि अगर मार्केट थोड़ी करेक्शन में आ गई, मार्केट थोड़े नीचे आ गया शेयर, तो फिर आप वहाँ पे एवरेज कर सकते, फंस ना जाए। ऐसा करने के लिए मनी मैनेजमेंट करनी पड़ती है। तो मैंने दोस्तों आज छोटा सा 1500-1600 रुपये का इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया और मैंने इसको एग्जिट कर दिया कोटक बैंक को, मैंने आपको कल बताया था। तो इसमें मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, अच्छा बैंक का देखे, फिर ये देखते देखते आप देखना 2000 पे आ जाएगा। एक्सिस बैंक भी आज अच्छा 1% चढ़ा था, एनटीपीसी भी आज लगभग 1%, इन्फोसिस में भी मेरी दोस्तों पोजीशन है, मैंने आपको बताया था। तो आज ये मेरा पोजीशन के ऊपर आ गया जी, आप देख रहे हैं 68 शेयर मेरे पास, अभी 68 शेयर मेरे होल्डिंग में है। तो ये मेरा जो 1297 का प्राइस है, तो ये 1303 लगभग 6 रुपये अभी बढ़ा, 350-400 का ही अभी प्रॉफिट हो रहा है। अभी मैंने इसको होल्ड करना है, जैसे ये 1330-40 तक आएगा, फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग करूँगा, फिर इसमें थोड़ी सी पोजीशन पाऊंगा। तो दोस्तों ऐसे करके थोड़ा देखने को लगता है कि 1300-1400 प्रॉफिट हमने बुक किया, कम किया, लेकिन दोस्तों वही पॉलिसी मैं हमेशा लगाता हूँ, प्रॉफिट करना हमें, चाहे कम करना, लॉस नहीं करना। तो थोड़े थोड़े छोटे छोटे आप प्रॉफिट करते रहोगे ना, बाई चांस कभी ऐसा होता है कि आप किसी में फंस जाते हो, किसी शेयर में आपका 10,000 का लॉस आ रहा है, 15,000 का लॉस आ रहा है, तो जो आपने पहले छोटे छोटे से प्रॉफिट बुक किए होते ना,
उसके साथ आप देखोगे एंड में मंथ में, जैसे हमने तो एक मंथ का हिसाब लगाना होता है। जैसे अब जून मंथ की बात करें तो जैसे अब मैंने जून मंथ में थोड़े थोड़े करके मैंने 8,000 का अब तक का प्रॉफिट बनाया, 8-9 हज़ार का, ठीक है। अभी एक वीक पड़ा हुआ है, तो जैसे इसमें थोड़ा और मुझे प्रॉफिट मतलब बनेगा तो एंड में अगर मान जी किसी पोजीशन में मैं फंस भी गया तो मुझे ये तो होगा कि मैंने इतना 15-16 हज़ार का प्रॉफिट ऑलरेडी किया हुआ, अब 5,000 लॉस भी बुक करना पड़ेगा तो कोई बात नहीं, मैं एक जनरल बात वैसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ब्रिटानिया का भी अच्छा शेयर है, ये भी आज लगभग 0.25% बढ़ा। नेस्ले इंडिया, आज बढ़ने वाले शेयर ज़्यादा थे और गिरने वाले कम थे। यही दोस्तों मैनिपुलेशन होती है, आप समझिए। इंडेक्स सिर्फ 61 पॉइंट ही चढ़ा, तो निफ्टी के 50 शेयरों में से लगभग 10-12 शेयर थे जो नीचे थे। ये देखिए, ये भी विप्रो भी चढ़ा हुआ था आज, TCS, लगभग आज सभी शेयर चढ़े हुए थे। गिरने वाले शेयर आप देखिए पहले, ये देखिए गिरने वाले शेयर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 35 शेयर आज चढ़े हुए थे, 15 शेयर नीचे थे। तो जो गिरने वाले शेयर थे ना वो कितना गिरे, सबसे ज़्यादा आज बजाज फिनसर्व गिरा था 1.5% से भी कम, लगभग 1.25% ही गिरा, ठीक है। तो ये भी अच्छी कंपनी के शेयर हैं। आज जब जो शेयर गिरता है ना तो तब उसमें सन फार्मा में मैंने कल आपको बताया था ना, मैंने इसमें जी काफ़ी ऊपर 1,007-8 तक चला गया तो मैंने उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर ली, तो आज ये फिर नीचे आ गया, फिर मैंने आज इसमें पोजीशन बना ली। दोस्तों ऐसे स्विंग ट्रेडिंग करके ना प्रॉफिट निकालना होता है। जब मुझे इसके मैंने चार्ट पे देखा था, ये अपने बुलिंजर बैंड को टच कर गया था, तो अब इसमें थोड़ी करेक्शन प्रॉफिट बुकिंग आनी थी। हो सकता अब ये और नीचे चला जाए, लेकिन मैंने इसमें क्या किया, मैंने अब इसमें सिर्फ एक लॉट बाय किया। मैं दोस्तों ऑप्शन में भी काम करता हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया, लेकिन आप ऑप्शन में काम तब करना जब आपको पूरी नॉलेज हो जाए, जब आपको पता चल जाए। ऐसे ऑप्शन में लॉस भी हो जाता है, लेकिन मैं ऑप्शन में ज़्यादातर मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, ऑप्शन बाइंग कम करता हूँ। लेकिन जब प्रीमियम बड़े होते हैं ना तब मैं ऑप्शन बाइंग कर लेता हूँ, ठीक है। अभी मैंने इसकी ऑप्शन को बाई किया है, मैंने इसकी पुट को बाई इसकी मैंने कॉल को बाई किया। ये नीचे आ गया ना, एक तो ये कितने आज 18 कितने पैसे गिरा जे, हाँ लगभग 10 रुपये नीचे आया। तो जब क्या होता है दोस्तों, पहले एक तो आप ये देखिए, मान लीजिए कि अब शेयर यहाँ से 1,000 से 900 तक भी आ जाए तो हमारी 900 तक की तैयारी होनी चाहिए। दोस्तों जब 1,000 से 900 आएगा तो लगभग कितना 10% कोई ऐसे नहीं गिरता शेयर, इतनी अच्छी बड़ी कंपनी को शेयर, इसकी कितनी एक बैड न्यूज़ आई थी तब जाके इतना गिरा था, उसके बाद भी इसने रिकवर कर लिया। अब ये फिर कंसोलिडेट ऐसे चलता रहता है जिगजैग। तो हमने क्या करना, जैसे नीचे आए बाई कर लेना, ऊपर जाए सेल कर देना, नीचे आए बाई कर लेना, ऊपर जाए सेल कर देना। ऐसे ही हमने प्रॉफिट बनाना है स्विंग ट्रेडिंग करके। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे आए हो तो आपका फिर प्रॉफिट बनना चाहिए। आप दोस्तों पूरा ऐसे फॉलो करके चलोगे, प्रॉफिट चाहे आपका कम होगा, प्रॉफिट हमें चाहे कम, दोस्तों चाहे आपने मान लीजिए आपने 500 रुपये एक दिन में कमाया तो है, लॉस नहीं करना, लॉस बिल्कुल नहीं करना। तो लॉस आपका कब होगा, जब आप एक साथ सारा पैसा इन्वेस्टमेंट कर दोगे तब आप फंस सकते हो। तो मेरे पास जैसे फंड पड़ा हुआ, तो मेरे पास तो अभी 3-4 लौट के भी है। तो दोस्तों मैं आपने ये नहीं बता रहा आपके पास भी फंड होगा, लेकिन अगर आपने एक ही साथ सारा इन्वेस्ट कर दिया तो फिर फंड खत्म हो जाता है, फिर हम उसको मैनेज नहीं कर पाते। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में जो रिस्क को मैनेज कर लेता है ना वही कामयाब होता है। अगर आप रिस्क को मैनेज करना सीख गए तो आप कामयाब हो जाएंगे। कैसे, मान लीजिए कि आपके पास पैसा है तो आपने उसको सिप करके थोड़ा सा सिप करके इन्वेस्ट करोगे, टुकड़ों में इन्वेस्ट करोगे, थोड़ा सा गिरे फिर इन्वेस्ट करोगे, तो फिर आपको कोई जितना भी बड़े मैनिपुलेटर ऑपरेटर है कोई भी आपको हरा नहीं सकता, आप एंड में जीतोगे। तो दोस्तों आगे बात करते हैं लीवर। इसमें भी दोस्तों मैंने पोजीशन बनाई है, इसमें भी मैंने आपको कल बताया था ना, इसने कल डिविडेंड का इसका एडजस्टमेंट था, तो डिविडेंड के एडजस्टमेंट के चलते ये कल भी शेयर गिरा था और आज भी गिरा। लेकिन जितना कल गिरा तो आज दोस्तों फिर भी मैं इसमें 400-500 में प्रॉफिट में आ गया। आप समझिए बात को, कल जब ये 20 रुपये गिरा तो तब मैंने ख़रीदा, तो आज ये फिर 7 रुपये नीचे है, आज कल के रेट से 7 रुपये नीचे है, लेकिन मैं प्रॉफिट में हूँ, मैंने इसकी पुट सेल की हुई है। वो क्या हुआ कि इसका 7 रुपये टाइम डीके की वैल्यू हो गई है। टाइम डीके समझ गए ना आप ऑप्शन में काम करते, मैंने आपको बताया। तो टाइम डीके की वैल्यू के साथ ही जो 7 रुपये इसका प्रीमियम कम हो गया, तो मेरी पोजीशन है ना जो वो आज 200-300 रुपये प्रॉफिट में ही है।
उसमें प्रॉफिट है, शेयर नीचे आ गया लेकिन फिर भी प्रॉफिट में। आज जैसे पूरी रात आज चलेगी, सुबह मार्केट ओपन होगी, कल वेडनेसडे को मार्केट ओपन होगी, तो अगर जिसने जो 7 रुपये कवर कर लिया, 7, 10 रुपये, 15 रुपये, क्योंकि 2 दिन तो गिर गया जी, हो सकता कल या परसों 1-2 दिन में ये कवर कर रहे, तो एक इसका टाइम डीके का वैल्यू मुझे मिल रहा है। तो दूसरा, अगर मार्केट मेरे फेवर में जाएगी, फेवर में मेरी कौन सी है, ऊपर जाएगा शेयर। ऊपर कैसे जाएगा, जैसे 2676 है, तो मैंने जब इसको बेचा था तो 2600 मैंने 85 पे बेचा था, 80-85 पे, तो अब 75 पे आ गया, 15 रुपये और नीचे मेरे प्राइस पे आता, तब भी मैं प्रॉफिट में हूँ। ये मुझे टाइम डीके जो होता है ना, टाइम डीके की जो वैल्यू होती है, जो प्रीमियम को गिराता है, उसका बेनिफिट मुझे मिल रहा है। लेकिन इसमें एक रिस्क रहता है, जब बहुत ज़्यादा मूवमेंट आ जाती है, बहुत ज़्यादा शेयर नीचे आता, तो फिर प्रॉफिट लॉस भी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन उसका इलाज आपके पास होना चाहिए, क्या, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। आपके पास एवरेज करने के लिए फंड बचा होना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे करके, जैसे मैं बताऊंगा, जैसे इसमें मैं 1-2 दिन रखूंगा इसको, इसमें 2-3 हज़ार का प्रॉफिट आ गया तो मैंने इसको भी एग्जिट कर देना। तो दोस्तों गिरने वाले शेयर भी आज तो थोड़े कम ही गिरे थे, इतने ज़्यादा नहीं। सबसे ज़्यादा बजाज फिंसा भी गिरा था। तो आगे देखते हैं, थर्सडे की जो एक्सपायरी है ना, उसका पीसीआर 1 था, कल 1 था, नहीं सॉरी, कल 0.68 था, 78 था, आज बढ़ गया। तो पीसीआर जैसे थोड़ा सा वो मार्केट ऊपर आई तो इसका पीसीआर लेवल बढ़ गया। तो इसकी जो मैक्सिमम जो आ रहे वो इसका लेवल, कल इसकी एक्सपायरी का लेवल आ रहा था 18,750, आज 18,850 पॉइंट बढ़ गया। उधर कितना बढ़ा, उधर 61 पॉइंट बढ़ा, इधर 50 पॉइंट बढ़ा। दोस्तों पीसीआर का लेवल से हिसाब से देखिए तो जो इसका जो लेवल बनना है क्लोजिंग का, जो इस वीक की क्लोजिंग आ रही है थर्सडे को 22 तारीख को, वो लगभग 18,810-20 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकती है, जहाँ पे क्लोज करेगी ये क्लोजिंग होगी। मार्केट होता क्या है, पैसे पहले हो सकता है मार्केट जो ऑपरेटर होता है पहले नीचे में सबके स्टॉप लॉस हिट करवा दे, फिर ऊपर में गा दे, पहले कॉल राइटर को मारेगा, फिर पुट को मारेगा, दोनों साइड में सबके स्टॉप लॉस हिट करवा देगा। तो इसका जो पीसीआर का जो डाटा वो बोल रहा है भी 18,800 पे क्लोजिंग होने के चांस है। तो जिसकी जो वीकली एक्सपायरी है उसका देखिए, कल और आज ये लगभग सेम ही है, 18,700। इसकी जो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी है, जो मंथली एक्सपायरी है 27 जून की, तो उसमें आप देखोगे तो इसका जो पीसीआर है वो सेम ही है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं निफ्टी बैंक की। तो दोस्तों निफ्टी बैंक का अगर आप चार्ट देखें तो निफ्टी बैंक ने भी कल जो 300 पॉइंट लूज किए थे, आज उसने अपना 132 पॉइंट लगभग 0.3% कवर कर लिया। तो इसकी कल जिसका क्लोजिंग था 43,633, आज ये ओपन होता है 597 लगभग 43,600 पे। थोड़ा सा मतलब के कहे तो 30 पॉइंट ही नीचे, 30 पॉइंट ये नीचे खुलता है, तो खुलने के बाद ये नीचे ही रहता, ये फिर नीचे ही रहता। ये 43,800 का इसने हाई भी बनाया, लेकिन लो जो इसका 43,300 पहले ये देखें, जहाँ पे इसके बाद जो नीचे ही रहा, जब ये ओपन हुआ उसके बाद ये सारा दिन यहाँ पे पहले नीचे ही रहा। तो जैसे मार्केट 12 बजे के बाद इसमें मूवमेंट आई, 12 बजे के बाद, और फिर ऐसे करते 1 बजे ऐसे थोड़ी सी मूवमेंट आई, तो एंड में ये देखिए इसने कवर कर लिया। तो एंड में इसमें हाई कितना बनाया, 43,823 का। तो उससे थोड़ा सा फिर नीचे आके 43,766 लगभग 132 पॉइंट 0.3% गेन करके क्लोज हो गया। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से शेयर थे जो आज भाग रहे थे। तो सबसे आज भागने वाला था IDFC फर्स्ट बैंक। लगभग दोस्तों आज 2% बढ़ा है ये शेयर, ₹1.50 इसने गेन किया। कोटक महिंद्रा बैंक वही दूसरे नंबर का, जो मैंने कल जो गिरा हुआ था। एक्सिस बैंक का भी लगभग 1% बढ़ा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ये कल भी बढ़ा था, आज भी बढ़ा। ICICI बैंक, फेडरल बैंक और HDFC बैंक, ये जो 7 बैंक जो ये आज हरे निशान में थे, तो थे वो गिरने वाले में सबसे आगे था। सबसे आगे क्या कह सकते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा नहीं गिरा। बंधन बैंक 1% गिरा, तो बाकी सारे एजू स्मॉल कैप लगभग 0.5%, SBI 1/4%, 1/4 थी इंडसइंड बैंक, और PNB तो लगभग फ्लैट ही था। तो गिरने वाले भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं गिरे।
तो इसका दोस्तों हम देखते हैं पीसीआर इसका देखते हैं। तो इसका जो पीसीआर है जो इस बाइक की वीकली एक्सपायरी है, तो इसका भी जो लगभग पीसीआर कल 0.88 था, आज भी 0.88 है। इसका पीसीआर सेम ही है। एक्सपायरी भी इसका जो लेवल आ रहा है वो लगभग 43,700 के पास ही आ रहा है। तो इसका जो हम दूसरा देखते हैं दोस्तों, एक्चुअली ये एक स्लाइड गलती से ना ऐड हो गई है दूसरी, ये जो जुलाई की आ गई, इसमें जून वाली स्लाइड थी, वो गलती से जुलाई वाली सिलेक्ट हो गई है। तो इसको फिर बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, इंटरनेशनल जो मतलब के इंडिकेटर हैं वो क्या कह रहे हैं कि मार्केट का। तो इंडिकेटर की बात करते हैं दोस्तों, जैसे क्रूड ऑयल की बात करें तो कल क्रूड ऑयल भी बढ़ा था, यूएस INR इंडेक्स वो भी बढ़ा था, और US डॉलर इंडेक्स कल वो भी बढ़ा था। तो जो 10 ईयर यील्ड थी वो भी बड़ी थी, जो फेवरेबल में थे। क्रूड ऑयल हमारे फेवर में नहीं था। तो ये तीनों जो इंटरनेशनल फैक्टर थे कल हमारे फेवर में नहीं थे। तो आज ये कल 19 का डाटा, आज 20 का डाटा, आज ये 20 जून का डाटा। तो आज ये क्रूड ऑयल थोड़ा सा गिरा जो हमारे फेवर में है। जब क्रूड ऑयल गिरता है तो वो हमारे फेवर में होता है। USID ये भी लगभग थोड़ा सा बड़ा जो हमारे फेवर में नहीं है। US डॉलर इंडेक्स की बात करें तो ये भी कल से माइनर से ही बढ़ा थोड़ा सा। कल ये 102.45 था, आज 102.59 है। तो माइनर से फ्लैट ही है। तो 10 ईयर यील्ड ये भी लगभग थोड़ी सी इसमें थोड़ा सा गिरावट आई है, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल जो मार्केट का मूड है वो है। आज अब देखते हैं कि जो हमारा मार्केट कल गिरा था वो उसमें FIs की क्या पोजीशन, FIs का क्या कंट्रीब्यूटर है जिसके पर के मार्केट गिरी, वो आज थोड़ा सा बढ़ा, उसका क्या कारण था। तो दोस्तों FIs का मैं पूरा डाटा लेकर आया हूँ, कल डाटा थोड़ा मिस हो गया था। तो आज ये देखिए कल का डाटा भी हम आज डिस्कस कर लिए। जैसे कल 19 का FIs ने ये देखिए कैश में, FIs ने कल कैश में 1030 की इन्होंने कैश में बिकवाली की थी। तो DI ने भी लगभग 365 की इन्होंने बेच दिया था। तो FI ने इंडेक्स फ्यूचर जो वो भी बेचे थे 1324 के। तो FI ने जो इंडेक्स ऑप्शन थी वो उसमें थोड़ा इन्होंने पोजीशन लॉन्ग की थी। तो FIs की जो स्टॉक में फ्यूचर थे वो भी उन्होंने शॉर्ट किए थे। फ्यूचर का जो ऑप्शन थी ये भी कल उन्होंने शॉर्ट किए, जिसके करते कल थोड़ा बाजार गिरा था। तो आज बाजार जो तो नेट कल मतलब कि सेलिंग ही आई थी, जिसके करते कल 19 को जो थोड़ा सा बाजार गिरा था। निफ्टी तो 71 पॉइंट गिरा था, निफ्टी बैंक भी गिरा था, और निफ्टी बैंक तो 300 पॉइंट गिरा था, सेंसेक्स भी गिरा था। तो आज बात करें, आज थोड़ा बाजार बढ़ा है। तो उसके कारण ये है कि आज FIs ने 1942 की, ये देखिए आपने इस स्टॉक में इसने मतलब कि सेलिंग की है। तो सेम लगभग DIs उन्होंने बाइंग कर ली, तो फ्लैट कर दिया। उसके बाद जो FIs इंडेक्स फ्यूचर है वो 369 करोड़ के उन्होंने बाइंग की है। तो इंडेक्स फ्यूचर उन्होंने ये देखिए कितना शॉर्ट किया। तो ये जो शॉर्ट किया इसका रिजल्ट आगे मिलेगा। तो FI स्टॉक में ऑप्शन इन्होंने भी शॉर्ट की, तो FI जो स्टॉक ऑप्शन इसमें इन्होंने लॉन्ग की। तो कुल मिलाकर देखें तो इसमें जो सेलिंग ही आई है थोड़ी, ठीक है। तो ये दोस्तों सारा डाटा हमें देखना पड़ता है। डाटा दे के हमें ना क्या होता जी, इस पे भी हम पूरा डिपेंड नहीं कर सकते। आप एक चीज़ को ये भी देखना, बहुत सारे चैनल जहाँ मीडिया पे न्यूज़ पे आप देखोगे कि FIs ने इतनी बाइंग कर ली, सेलिंग कर ली है, ठीक है। वो हमें नॉलेज के लिए रखना पड़ता, लेकिन ये भी टेम्परेरी इफेक्ट होते हैं। ये टेम्परेरी इफेक्ट होता है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है उसको जैसे FIs की सेलिंग आती है ना किसी स्टॉक में, तो वो शेयर गिरता है ना, तो तब उसको आप जैसे कोटक बैंक की बात करें, कल उन्होंने मान लीजिए उसमें सेलिंग की होगी किसी ने, तो क्या हो गया, बैंक शेयर को कोई ख़राबी थोड़े था, कोई प्रॉब्लम थोड़ी थी। कल नीचे आ गया था, 2-3 दिन वो नीचे आया 2020 से, कल 1800 पे कितने आ गया, 150-200 रुपये शेयर नीचे आ गया था। तो कल हमने उसमें पोजीशन बना ली, तो आज वो चढ़ गया। आज निफ्टी बैंक का वो सेकंड नंबर पे है, गेनर पे है, ठीक है। तो ऐसे कोई शेयर में कोई दिक्कत नहीं होती। वो उन्होंने ऐसे जो हमारे जैसे जो छोटे निवेशक होते हैं उनको डराने के लिए करते हैं। तो हम डर के जब पोजीशन को स्केयर ऑफ कर देते हैं, लॉस बुक कर लेते हैं, तो हमारा लॉस हो जाता है, वो अपने प्रॉफिट लेकर चले जाते हैं। तो दोस्तों हमें पूरी नज़र रखनी पड़ती है FIs ने क्या किया, ग्लोबल मार्केट, डॉ जोन कैसा, नैस्डैक क्या है, US की मार्केट कैसी है, यूरोपीय मार्केट कैसी है, एशिया की मार्केट कैसी है, ये सारा हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो मार्केट में हम अगर थोड़ा सा भी 10% भी हम अगर मार्केट के साथ टच रहेंगे तो हमें लॉस नहीं होगा।
हमें लॉस होगा ही नहीं, फिर हमें लॉस नहीं होगा, आप प्रॉफिट में ही रहोगे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अब मार्केट का मूड जो ग्रेडी से थोड़ा कम हुआ, कल भी ग्रेडी था, कल ये था 61.227, तो आज इससे कम आ गया 59.07, तो जो ग्रेड वो कम हुआ। तो दोस्तों मार्केट का जो मूड माहौल है अब थोड़ा ग्रेडी कम हो रहा है। तो इससे चलते आप जब भी कोई दोस्तों पोजीशन बनाएं तो निफ्टी का चार्ट देखें। तो निफ्टी का चार्ट का जो मैं आपको हमेशा बताता हूं, मैं ये तीन इंडिकेटर के ऊपर ही काम करता हूं दोस्तों। इसकी जो मिडल अपर ब्लिंजर बैंड की लाइन, इसको इसने टच कर दिया, टच करके नीचे आया। अब ये जहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट भी कर सकता है, कहाँ पे 18,500 ये इसकी सपोर्ट है, 18,500 के आसपास ये कंसोलिडेट कर सकता है। हो सकता है 18,700 के बीच इसकी क्लोजिंग का जो डाटा पीसीआर में आ रहा है, तो उस 18,000 मतलब कि 700 के ये देखिए 600 के आसपास इसकी मिडल लाइन है बोलिंजर बैंड की, ये वाइट वाली। तो इसके आसपास 10 20 50 पॉइंट ऊपर नीचे को हम नॉर्मली मानते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जहाँ तक कंसोलिडेट, ये देखिए जहाँ से मार्केट कितनी ऊपर गेन किया था, तो मार्केट अब अपनी लाइफ टाइम हाई के ऊपर है। तो जब भी मार्केट अपनी लाइफ टाइम हाई पे होती है, अगर जहाँ पे ये थोड़ा कंसोलिडेट करता है, जब मार्केट कंसोलिडेट करती है ना, वो एक नई डायरेक्शन में जाने का रास्ता देख रही होती है। तो दोस्तों जब भी मार्केट कंसोलिडेट करे तो आपकी जो पोजीशन थोड़ी कम होनी चाहिए, कम मतलब कि मार्केट अगर ऊपर को मूव कर जाए तो चाहे आपका प्रॉफिट कम होए कोई बात नहीं, अगर मार्केट वहाँ से नीचे करेक्शन में आ जाती है तो फिर आपके पास फंड बचा होना चाहिए उसको सेटिंग, उसका रेट सेट करने के लिए, समझे दोस्तों। तो ऐसे करके हमने पोजीशन बनानी होती है। तो ये देखिए 200 दिन का मूविंग एवरेज इसका ये है लगभग 17,800 पे। तो इसका जो RSI की बात करें वो भी 65 है। अभी मार्केट बुलिश है, जब RSI 65 पे होता है बुलिश होता है, जब मार्केट ये RSI 80 प्लस पे जाएगा तब ये ओवर बोट हो जाता है। अभी ये बुलिश मोड में ही है। तो जहाँ से मार्केट मतलब कि ये नहीं कि पूरा ऊपर भी और भी आगे जा सकती है, 19,000 काट भी सकती है, लेकिन मार्केट का दोस्तों 100% कोई गारंटी नहीं दे सकता। सिर्फ हम प्रोडिक्शन कर सकते हैं, अपनी जितनी समझ दो होती है ना उस हिसाब से हम मार्केट को प्रोडिक्ट कर सकते हैं। अगर मैं आपको 100% ही लिख के वो कोई नहीं कर सकता दोस्तों, झूठ कोई नहीं बोलना ही नहीं चाहिए मार्केट में, ठीक है। तो आपने हमें सिर्फ एक प्रोडिक्शन करनी होती है, अंदाज़ा लगाना होता है। तो अंदाजे से हिसाब से देखें तो मार्केट अभी बुलिश है। तो बुलिश का मतलब ये नहीं कि यहाँ से मार्केट हो सकता है यहाँ से कंसोलिडेट रहेगा, तो जिसका RSI 65 है तो इसने थोड़े दिन यहाँ पे कंसोलिडेट किया तो RSI का लेवल धीरे धीरे नीचे आता जाएगा। जैसे लेवल नीचे आएगा तो इसका फिर एक नवा मोड बनेगा। तो ऐसे दोस्तों सारा ध्यान रखना होता है। आगे इसका मैं दूसरा आपको चार्ट बताता हूँ निफ्टी बैंक का। ये देखिए दोस्तों निफ्टी बैंक का ये इसने जहाँ से इसको टच किया था, जो इसकी बोलिंजर बैंड की लाइन थी अपर वाली, ये देखिए जहाँ से किया था ना, जहाँ से टच करने के बाद ये जहाँ नीचे, फिर ये देखिए थोड़े दिन जहाँ पे ये कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद कंसोलिडेट होने के बाद इसने अब ये लोअर अपर मिडल और लोअर वाली लाइन को भी इसने टच कर दिया। तो इसकी जो ना यही तो एक चीज़ होती समझने वाली। तो इसको हमने मतलब कि थोड़ा पोजीशन को हल्की रखना होता है, ठीक है। तो दोस्तों जब भी आप देखें तो एक इसका चार्ट देखो आप, ये तो दोस्तों उनके लिए जो मतलब कि ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करते हैं, जो ऑप्शन में काम करते हैं उनको इन चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और अब देखोगे कि जैसे इंडेक्स तो अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर है, लेकिन अगर हमने मतलब कि कैश में काम करना हो तो हम वो शेयर देखेंगे जो अब मार्केट चलने के बावजूद भी शेयर नहीं चले। जो मार्केट इंडेक्स ऊपर चला गया, निफ्टी ऊपर चला गया, बैंक निफ्टी ऊपर, सेंसेक्स ऊपर, लेकिन बहुत सारे इन्हीं तीनों इंडेक्स के शेयर हैं जो अभी नीचे हैं, उनको बाई करना हमने, क्योंकि वो जब चलेंगे ना तो आपको प्रॉफिट करेंगे। जो पहले से ऊपर चले गए ना वो जब गिर जाते हैं, करेक्शन में आते हैं, तो हमें फिर बहुत देर तक हम उसमें फंस सकते हैं। तो ऐसे करके दोस्तों आपको जब भी आपने पोजीशन बनानी हो तो कम कम शेयर से ही बाय करना चाहिए। थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी आपने जितनी इन्वेस्ट करनी है उसका 20%, फिर फॉल आ जाए तो 20%, फिर 20%, फिर 20%, ऐसे मिनिमम 5 पर पार्ट को आपने 20% पे अपने इन्वेस्टमेंट को पार्ट कर ले। और जैसे ही आपको थोड़ा सा प्रॉफिट होए, दोस्तों मैंने आपको पहले बताया कि 255 डेज़ की मार्केट होती एक साल में। अगर आपने एक दिन में ही 1% निकाल लिया, एक दिन में आपने 1% मार्केट से निकाल लिया, तो 250 डेज़ की मार्केट होती है। कहने को तो लगता है 250%, ये 250% भी जब कंपाउंडिंग होती है ना तो ये भी 200-300-400% बन जाता है। क्यों? क्योंकि 1 लाख आज हमने 1% लिया तो 1 लाख हमारा 1,01,000 हो गया।
कल हम 1,01,000 को इन्वेस्ट करेंगे, उसके ऊपर 1% बनेगा। ऐसे करते करते कंपाउंडिंग हमारी बढ़ती जाएगी। हमारा जो 250% है, ये भी 300-400% मोटा मोटा 300-400% बन जाएगा। तो दोस्तों ऐसे करके दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।